चटपट खाना झटपट काम। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नीरजा शर्मा चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी का मशहूर मटर का निमोना, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और बहुत ही बढ़िया मटर आ रहे हैं। तो चलिए हम मटर को पहले छील लेते हैं। तो ये हमने लिया एक छोटा कप मटर का और ये लिया है बड़ा कप यानी 3/4 कप मटर। तो सबसे पहले हम काम शुरू कर रहे हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें धोकर छील लेंगे और फिर हमने इसके छोटे पीसेस करने हैं। ये देखिए, आलू को आप इसी तरीके से काटिएगा। पहले एक काटा बीच में से और अब हमने इसके 2-2 पीसेस इस तरीके से कर दिए हैं। टोटल 6 पीसेस हो गए हैं और अब हम बाकी आलू को काटकर पानी में डिप कर देंगे। ये हमने लिया है थोड़ा सा बथुआ। बथुए का इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बथुए को अच्छे से धोकर अब हम इसे भी बारीक काट लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी तैयारी पहले ही करके रख रहे हैं और फिर बाद में डालेंगे इसकी छौंक। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और इनको भी हमने इसी तरीके से बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। आप देखिएगा कितनी बढ़िया ये रेसिपी है। और थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम ऑयल डाल रहे हैं। ये है सरसों का तेल और सबसे पहले हम सरसों के तेल में आलू को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका गोल्डन कलर नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमने मसाले के साथ इसको पकाना है। थोड़ा सा नमक हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तो देखिए, कुछ आलू फ्राई हो गए हैं तो हम इनको साथ साथ निकालते जाएंगे। जैसे जैसे ये आधे फ्राई हो जाएंगे उसी तरीके से हम इनको निकालते जा रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आपने ये मटर का निमोना नहीं खाया है और फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ये हमने उस मटर का बना लिया है, जो बड़ा वाला कप लिया था 3/4, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। बीच में हल्के हल्के से मटर नज़र आ रहे हैं, वो थोड़े से पीसेस से, लेकिन ये हमने पेस्ट बनाया है। और इसको हमने इतना भूनना है कि बस मटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मटर अभी भी हरे हैं, कच्चापन हट गया है, निकाल लिया है। बस 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और इसमें हम बथुए को भून लेंगे। यानी बथुए का भी कच्चापन हम पहले ही निकाल लेंगे और पहले ही मटर को भी भूनकर जो मटर का पेस्ट है उसके भी कच्चेपन को निकाल देंगे। आपने ध्यान रखना है कि मटर को भी जो पेस्ट बनाया है उसको पहले भून लीजिए, और अगर आप बथुआ डाल रहे हैं तो उसको भी पहले भून लीजिए, तो आपका ये निमोना बहुत बढ़िया बनेगा। तो 2 चम्मच हमने ऑयल डाले हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक। ये हमारा एक स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया है, तो पहले आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और हींग डालिएगा और फिर अदरक और हरी मिर्च। बस इसको हमने हल्का सा भून लेना है। हमारे देश में इतनी विविधता है तो हमें हर जगह की रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखना है और खाना है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी का फ्रेश मटर का निमोना। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मटर का हरापन रहे इसलिए बहुत ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। फ्रेश मटर आजकल आ रहे हैं, इतनी अच्छी हल्की हल्की मिठास इस सब्ज़ी में भी रहेगी, क्योंकि मटर में मिठास है। तो ये हमने डाल दिया आधा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। तो अब सर्दियों में अगर आप ये निमोना बनाएंगे तो सच में बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि फ्रेश मटर आपको इस टाइम पर मिलेंगे और तभी इस निमोना का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हमने इसमें जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो डाल दिए हैं। हल्का सा मसाले में मिक्स करेंगे
और अब ये जो कच्चे हमारे मटर रह गए थे उसको हमने आलू के साथ मसाले के साथ पकाना है। अदरवाइज़ अगर हमने पेस्ट डाल दिया मटर का तो ये मटर कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है और अब हमने इसे लिड लगाकर पकाना है। बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है सब्ज़ी में, और सच में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि मटर की सब्ज़ी हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन निमोना शायद ही आपने कभी बनाया हो, और अगर आप यूपी के होंगे तो 100% आपने बनाया होगा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मटर का पेस्ट। बड़ी जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप रोटी के साथ खाइए, बथुए की रोटी के साथ खाइए, या अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसे रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। अब हमने डाल दिया ये जो बथुए को हमने भून लिया था। आप देखिएगा कितना अच्छी इसकी बथुए के साथ इस सब्ज़ी की खुशबू आएगी। अब हमने इसमें डाल दिया है पानी। अंदाज़े से आप पानी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 कप। मिक्स करेंगे। देखिए कितनी अच्छी रंगत आ रही है। मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं हैं। लिड लगा दी, चेक करेंगे बीच में, क्योंकि मटर में जितनी मिठास होगी उतनी ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनेगी। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला, ना ज़्यादा मिर्च मसाले, लेकिन सब्ज़ी का स्वाद लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, अब आपके ऊपर है कि आप इसकी कितनी ग्रेवी रखेंगे। हल्की हल्की ग्रेवी होगी इसमें, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, और सरसों के तेल की इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल को पहले आपने अच्छे से जला लेना है, यानी उसका धुआं निकले। बंद कर दीजिएगा गैस को, फिर 2 से 3 मिनट बाद ऑन कीजिएगा और फिर छौंक लगाइएगा, जिससे सरसों के तेल का कच्चापन ना आए। तो लीजिए, सब्ज़ी है तैयार। हमने हरा धनिया, टमाटर, नींबू के साथ गार्निश की है। आप भी खाइए, खिलाइए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल ना जाइए।